नमस्कार। प्रवास सेटों पर आप सभी का स्वागत है। G20 शिखर सम्मेलन की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत मोरक्को में आए भूकंप में जो लोग घायल हुए हैं, जो लोग मारे गए हैं, उनके प्रति संवेदना प्रकट करके की है। इस सम्मेलन में अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता देने के भारत के प्रस्ताव को सभी सदस्य देशों ने स्वीकार कर लिया, जिसके बाद अफ्रीकन यूनियन के जो अध्यक्ष हैं उनको उनके स्थान पर लाया गया। और खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 की जो भारत की जो साल भर की यात्रा रही है अध्यक्षीय काल की, उस दौरान की जो उपलब्धियां रही हैं उनका संक्षिप्त वर्णन भी किया। आइए आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में क्या बड़ी बात कही है, और आपको दिखाएंगे कि आज कोणार्क का जो हमारा चक्र है वो कैसे आज दुनिया के आकर्षण का केंद्र बन गया। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व नेताओं का स्वागत किया तो पृष्ठभूमि में कोणार्क चक्र की प्रतिकृति थी, जिसको सभी ने सराहा और प्रधानमंत्री ने इसके महत्व से वैश्विक नेताओं को अवगत भी कराया। इस रिपोर्ट में आपको उसके बारे में बताएंगे और साथ ही बताएंगे कि रूस यूक्रेन संघर्ष को लेकर जो उसकी जो छाया है वो कैसे इस सम्मेलन पर भी पड़ रही है, उसके बारे में भी आपको विस्तार से जानकारी देंगे। आइए देखते हैं हमारी ये खास। भारत की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में बनाए गए भव्य भारत मंडपम में G20 शिखर सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की शुरुआत में दिए अपने संबोधन की शुरुआत कुछ देर पहले मोरक्को में आए भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करके की। उन्होंने कहा कि हम प्रार्थना करते हैं कि सभी घायल लोग शीघ्र स्वस्थ हों। इस कठिन समय में पूरा विश्व समुदाय मोरक्को के साथ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम उन्हें हर संभव सहायता पहुंचाने के लिए तैयार हैं। हम आपको यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री के आगे इंडिया की जगह भारत लिखा हुआ था। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आप सबकी सहमति से आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। इस समय जिस स्थान पर हम एकत्रित हैं, यहां से कुछ ही किलोमीटर के फासले पर लगभग 2500 साल पुराना एक स्तंभ लगा हुआ है। इस स्तंभ पर प्राकृत भाषा में लिखा है, हेवं लोकसा हित मुखेति अथ इयं नातिसु हेवं, अर्थात मानवता का कल्याण और सुख सदैव सुनिश्चित किया जाए। 2500 साल पहले भारत की भूमि ने यह संदेश पूरे विश्व को दिया था। आइए इस संदेश को याद कर इस G20 समिट का हम आरंभ करें। 21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। ये वो समय है जब बरसों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही हैं, और इसलिए हमें ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के साथ अपने हर दायित्व को निभाते हुए ही आगे बढ़ना है। फ्रेंड्स, कोविड-19 के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है। युद्ध ने इस ट्रस्ट डेफिसिट को और गहरा किया है। जब हम कोविड को हरा सकते हैं तो हम आपसी विश्वास पर आए इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास,
एक भरोसे में बदले। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल हो, नॉर्थ और साउथ का डिवाइड हो, ईस्ट और वेस्ट की दूरी हो, फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर का मैनेजमेंट हो, टेररिज्म और साइबर सिक्योरिटी हो, हेल्थ, एनर्जी और वाटर सिक्योरिटी हो, वर्तमान के साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें इन चुनौतियों के ठोस समाधान की तरफ बढ़ना ही होगा। फ्रेंड्स, भारत की G20 प्रेसिडेंसी देश के भीतर और देश के बाहर इंक्लूजन का, सबका साथ का प्रतीक बन गई है। भारत में ये पीपल्स G20 बन गया। करोड़ों भारतीय इससे जुड़े। देश के 60 से ज्यादा शहरों में 200 से ज्यादा अधिक बैठकें हुई। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। आप सबकी सहमति से आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। इसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर अफ्रीकन यूनियन अध्यक्ष को उनके लिए निर्धारित सीट तक लेकर आए। कोमोरोस संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष अजाली असोमानी ने G20 का स्थायी सदस्य बनने पर अपना स्थान ग्रहण किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने G20 शिखर सम्मेलन स्थल भारत मंडपम पहुंचे विश्व नेताओं से हाथ मिलाकर उनका भारत मंडपम में स्वागत किया और इस दौरान पृष्ठभूमि में ओडिशा के पुरी स्थित सूर्य मंदिर के कोणार्क चक्र की प्रतिकृति ने स्वागत स्थल की शोभा बढ़ाई। प्रधानमंत्री ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के प्रधानमंत्री ली कियांग, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो, रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन, यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज का स्वागत किया। जहां तक कोणार्क चक्र की बात है तो आपको बता दें कि कोणार्क चक्र का निर्माण 13वीं शताब्दी में राजा नरसिम्हादेव प्रथम के शासनकाल में किया गया था। कुल 24 तीलियों वाले इस पहिए को तिरंगे में भी दर्शाया गया है। यह चक्र भारत के प्राचीन ज्ञान, उन्नत सभ्यता और वास्तुशिल्प उत्कृष्टता का प्रतीक है। इस चक्र का घूमना कालचक्र के साथ साथ प्रगति और निरंतर परिवर्तन का प्रतीक है। यह लोकतंत्र के पहिए का एक शक्तिशाली प्रतीक है जो लोकतांत्रिक आदर्शों के लचीलेपन और समाज में प्रगति को लेकर प्रतिबद्धता दर्शाता है। दूसरी ओर इस G20 शिखर सम्मेलन को लेकर जो बातें चल रही हैं, अगर उसकी बात करें तो हम आपको बता दें कि अभी यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो पाया है कि नेताओं के घोषणा पत्र में यूक्रेन संकट का जिक्र होगा या नहीं। हम आपको बता दें कि चीन इस विवादास्पद मुद्दे पर मतभेदों को पाटने में मुख्य बाधा बनकर उभरता दिख रहा है। कई सूत्रों ने बताया कि विवादास्पद मुद्दे पर अभी तक कोई ठोस सहमति नहीं बन पाई है और G20 शेरपा इसका सौहार्दपूर्ण समाधान खोजने के लिए गहन बातचीत कर रहे हैं। सूत्रों ने बताया है कि G7 देश यूक्रेन संघर्ष के संदर्भ के बिना किसी भी घोषणा पत्र पर सहमत नहीं हुए, साथ ही अन्य पेचीदा मुद्दे भी हैं, एक सूत्र ने कहा, लेकिन हमें उम्मीद है कि वे मान जाएंगे। हम आपको बता दें कि G20 समूह आम सहमति के सिद्धांत के तहत काम करता है और ऐसी आशंका रही है
कि आम राय की कमी के कारण शिखर सम्मेलन में कोई संयुक्त बयान जारी न किया जाए। पिछले साल इंडोनेशिया की बाली में हुए G20 शिखर सम्मेलन के दौरान रूस और चीन दोनों ने घोषणा पत्र में यूक्रेन संघर्ष पर 2 पैराग्राफ शामिल करने पर सहमति जताई थी, लेकिन इस साल वे इससे पीछे हट गए, जिससे भारत के लिए मुश्किलें पैदा हो गई। इस बीच यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने पत्रकारों से कहा कि यूरोपीय संघ आम सहमति से घोषणा पत्र को अंतिम रूप देने के भारत के प्रयासों का समर्थन करता है, लेकिन यूरोपीय संघ रूस की आक्रामकता के सामने यूक्रेन का समर्थन करने के लिए दृढ़ और एकजुट है। यूक्रेन संकट के कारण नेताओं के घोषणा पत्र में रुकावट आने की आशंका के बारे में पूछे जाने पर मिशेल ने कहा, मुझे नहीं पता कि यह संभव है या नहीं। अंतिम विज्ञप्ति पर सहमति बनेगी, हम देखेंगे, लेकिन हम अपने सिद्धांतों की रक्षा करेंगे और भारत द्वारा किए गए प्रयासों का भी समर्थन करेंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।